उनका मंतव्य यह था कि हम भारत के मूल कैरेक्टर को पहचानें, मूल स्वभाव को पहचानें। उनका कहना यह था कि हम अपनी मूल संस्कृति को पहचानें और हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, चित्त है, उसको पहचान करके अपनी नीतियों का हम फैसला करें। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को पहचाने, अपने चित्त को पहचाने, अपने आध्यात्मिक चित्त को पहचाने। और वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे, थिंक लाइक इंडियन, भारतीय तरीके से सोचने की पद्धति विकसित करो। यह देश 2 दिन में नहीं बना है, हजारों साल का देश है। हमारे पूर्वजों ने विचार रख करके इस देश की पद्धतियों को डेवलप किया है। और इसलिए पाश्चात्य जगत के ग्लैमर में मत पड़ो। पाश्चात्य जगत के ग्लैमर में पढ़ करके अपनी मूल विचारधारा के प्रति अनास्था पैदा होना, यह बहुत ही गलत है। अपनी विचारधारा को ही हमको अपनी रीति, नीति, कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। यह बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी नेशनल आइडेंटिटी को संभाल के भी रखना है और उसको मजबूत भी बनाना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वह आइडेंटिटी स्वभावतः है, वह नेचुरल है, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है और वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड से भरा हुआ है। उसमें नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस बात की उसमें चिंता की गई। इस बात को उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बहुत से विचारधारा उस समय चल रही थी। इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, बहुत देशों में इसका एक देश है। एक किताब लिख दी गई, नेशन इन द बिल्डिंग। लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, इंडिया इज वन नेशन एंड इज ऑल विथ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस सब होने के बावजूद भी भारत एक देश है, एक तरीके से सोचने की पद्धति है। इस बात को उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा।